नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मिड डे टॉक। मैं हूं आपके साथ अजय त्रिपाठी। मध्य प्रदेश के मदरसों में 556 बच्चों को, हिंदू बच्चों को धर्मांतरण के उद्देश्य से कुरान और हदीस पढ़ाए जाने की एक शिकायत हुई है। मामला अगर सामान्य रूप से देखा जाए तो बड़ा गंभीर विषय है कि हिंदू बच्चों को अगर किसी भी शैक्षणिक संस्था में कुरान और हदीस पढ़ाया जा रहा है तो ये गंभीर आरोप है। और ये आरोप कहीं छोटी मोटी जगह नहीं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो उसके पास पहुंचा है और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के प्रशासनिक मुखिया को चिट्ठी लिख करके इस पर जवाब मांगा है। अब सवाल उठता है कि किस तरह की शिकायत कहां से आई और किस तरह से हिंदू बच्चे एक ऐसे संगठन में जो मूलतः मुस्लिम बच्चों के लिए होता है, जो धार्मिक शिक्षा देता है, वहाँ कैसे पहुँच गए, उनका एडमिशन कैसे हो गया, एडमिशन हुआ तो क्या उनके अभिभावकों की, पालकों की सहमति ली गई थी। और इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हम एक पैनल के साथ बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में ये सच है या एक कोई एजेंडे पे काम हो रहा है, या उनका एजेंडा था जो आरोप लगा रहे हैं, या जिन्होंने ये किया उनका एजेंडा है। इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और लेकिन जो मुख्य मुद्दा है कि किस तरह से एक माहौल को क्रिएट किया जा रहा है ताकि ये मैसेज जा सके कि जो भी धार्मिक शिक्षण संस्थाएं हैं वो एक अलग ट्रैक पे चल रही हैं। इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ एक खास पैनल होगा, उस पर बातचीत करेंगे और आधा घंटे में जानने की कोशिश करेंगे हकीकत को। लेकिन उसके पहले देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मदरसों में हिंदू बच्चों के ममांतरण का रैकेट चल रहा है। प्रदेश के 27 मदरसों में 556 हिंदू बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। ये शिकायत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को की गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मुरैना, इस्लामपुरा, जौरा, पौरसा, अंबा, कैलारस, संबलगढ़ और अन्य क्षेत्रों में चल रहे मदरसे नियमों का उल्लंघन करते हुए हिंदू नाबालिगों को कुरान और हदीस पढ़ा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि भारतीय संविधान और मध्य प्रदेश सरकार के आदेश का भी उल्लंघन है, जो गैर इस्लामी बच्चों को इस्लामी मदरसों में पढ़ने से रोकता है। शिकायतकर्ता ने यह आरोप भी लगाया है कि इस रैकेट में अवैध विदेशी फंडिंग और राष्ट्र विरोधी तत्वों से संबंध हो सकते हैं। मामला सामने आने के बाद बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने तीखा बयान दिया है। उनका कहना है कि ऐसा कोई भी मदरसा नहीं चलने दिया जाएगा जो सनातनी, जैन, बौद्ध या सिख बच्चों का धर्मांतरण कराने की मंशा रखता हो। ऐसे मदरसों में ताले लगा दिए जाएंगे। जो मानव अधिकार आयोग के पास जो शिकायत आई है, मैं समझता हूं मानव अधिकार आयोग उस पर कठोर कार्रवाई करेगा, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग भी कठोर कार्रवाई करेगा। किसी को भी जबरन दूसरे धर्म के ज्ञान देना और उनके मदरसों में बुलाकर उनको पढ़ाना, ये न्याय उचित नहीं है। और इसलिए वहां हम कोशिश करेंगे कि जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर को मध्य प्रदेश सरकार निर्देश देगी कि वहां की क्या परिस्थिति है और कितने बच्चे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के 27 मदरसों में 556 हिंदू बच्चों के धर्मांतरण की तैयारी की गंभीर शिकायत को लेकर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने राज्य के प्रमुख सचिव से 15 दिन के भीतर जवाब मांगा है। आयोग ने सवाल किया है कि गैर मुस्लिम बच्चे बिना अनुमति के कुरान क्यों पढ़ रहे थे। शिकायतकर्ता ने इस मामले में तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने की भी मांग की है। इस घटनाक्रम से मध्य प्रदेश सरकार पर मदरसों के संचालन और गैर मुस्लिम बच्चों की शिक्षा को लेकर सख्त कदम उठाने का दबाव पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। निश्चित रूप से बड़ा विषय है कि अगर किसी भी धर्म की पाठशाला हो, किसी भी धर्म का शैक्षणिक संस्थान हो, दूसरे धर्म के बच्चे कैसे उसमें पहुंच गए और कैसे किसी की नज़र नहीं पड़ी। अब जब शिकायत हुई है, इसकी जांच पड़ताल होगी। लेकिन मैं समझने की कोशिश करूंगा, मेरे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है, उनसे हम चर्चा करने की, जानने की कोशिश करेंगे आखिर समस्या क्या है और मूलतः क्या हुआ होगा। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता वंदना त्रिपाठी जी हैं और साथ में आम आदमी पार्टी की तरफ से रमाकांत पटेल जी हैं और यश भारती जो समाजवादी पार्टी की तरफ से बहुत बेहद संजीदे ढंग से सारे मुद्दों पर चर्चा करते हैं। ऐसे रमाकांत जी और यश भारती जी और वंदना जी, तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं वंदना जी आप ही के पास आता हूं कि अचानक ये मुद्दा कहां से आ गया, एकदम शिकायत पहुंच गई और आपकी सरकार तो लगातार प्रयास कर रही है कि मदरसों में गैर मदरसाई काम ना होने पाए, पर ये गैर मदरसाई काम हो कैसे गया? नमस्कार अजय जी, बाकी सम्मानित पैनल को भी नमस्कार। मेरी आवाज ठीक से मिल पा रही है आपको? अवश्य अवश्य
जी सबको पहले तो सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जिस प्रकार का विषय हमारे सामने आया है, बड़ा ही संवेदनशील विषय है। और जिस प्रकार से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में शिकायत हुई है कि लगभग 556 बच्चों का किसी मदरसे में मानतांतरण का एक प्रक्रिया चल रही थी और उनका धर्मांतरण कराने के लिए कार्य चल रहा था, तो इस शिकायत पर मानव अधिकार आयोग, प्रदेश सरकार और हमारे जितने भी अधिकारी हैं इस पर बिल्कुल प्रक्रिया, जो भी प्रक्रिया होगी उसको फॉलो करेंगे। पर एक बात मैं बता दूं, और पिछली जो कुछ घटनाएं हुई हैं उसके अनुसार पहले भी हमने इस प्रकार से मदरसों में इस प्रकार की शिकायतों में छापेमारी की थी, हमने जाकर देखा था। एक दो बार ऐसा भी हुआ है कि अनुदान राशि खाने के लिए कई बार लोग मदरसों में बच्चों का नाम रजिस्टर कर देते हैं। इस प्रकार की भी घटनाएं हुई हैं, धर्मांतरण की भी घटनाएं हुई हैं और विभिन्न प्रकार की चीजें सामने आई हैं। तो अब हमें ये देखना होगा कि जांच पड़ताल में क्या सामने निकल कर आता है, कि क्या सिर्फ नाम दर्ज कर दिए गए हैं बच्चों के और दूसरे धर्म के बच्चों के नाम पर अनुदान राशि खाने की कोशिश की जा रही है, या फिर वास्तविकता में धर्मांतरण का प्रयास किया जा रहा है, या कोई और मंशा है। देखिए, हम ये नहीं कहते सब अपने धर्म को पढ़ें। वंदना जी, वही तो मेरा सवाल मूलतः वही था कि आप जो बातें कह रही हैं, आपकी सरकार बड़ी कॉम्पिटेंट ढंग से काम कर रही है मदरसों पे, और जितने भी इस तरह के काम करते सारे पे संस्थाओं में नकेल लगा जा रही है लगातार। पर वो शिकायत यहाँ होने की बजाय, कोई कार्रवाई यहाँ होने की, या शिकायत सीधे NRHM पहुँच जाती है। ये मुद्दा है ना कि आखिर सरकार कहाँ गलती कर रही है। देखिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग हमारे अधिकारों की रक्षा करने के लिए है और अगर कोई शिकायत करता वहां शिकायत लेकर जाता है तो वो अल्टीमेटली हमारे पास ही आएगी। और हम सरकार में हैं, मानव अधिकार आयोग के साथ मिलकर हम ये देखिए, इस प्रकार की शिकायत अगर कोई वहां लेकर जा रहा है तो इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। ये उस व्यक्ति का अपना मत है कि वो सरकार से शिकायत करना चाहता है या मानव अधिकार आयोग में। लेकिन सरकार की नाक के नीचे, जो कार्य है वो ये है, सरकार की नाक के नीचे अगर ऐसा हो रहा है तो गलती किसकी है फिर? देखिए, आपको मैं यही कह रही हूं कि ऐसी पूर्व में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन कई बार ऐसा, कुछ घटनाओं में ऐसा पाया गया कि बच्चों के नाम थे, बच्चे नहीं थे, अनुदान राशि खाने का प्रयास किया जा रहा था। देखिए, अगर बच्चों के नाम से अनुदान राशि, दूसरे धर्म के बच्चों के या अपने धर्म के ही बच्चों के नाम से अगर कोई मौलवी मुल्ला अगर अनुदान राशि खाने का प्रयास कर रहा है तो उसकी भी जांच होगी। अगर वास्तविकता में धर्मांतरण किया जा रहा है तो ये तो बहुत ही गलत है, उसकी भी जांच होगी। देखिए, हर कोई अपने धर्म को पालन करे, अपने धर्म को पढ़े, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें मदरसों से भी आपत्ति नहीं है। लेकिन हम ये भी चाहते, ये भी बात आपको स्पष्ट कर दें कि मदरसों में कोई भी बच्चा अगर जाके पढ़ता है तो उनके माँ बाप की अर्जी ली जाती है, माँ बाप के इससे बड़े, चलिए मैं थोड़ा सा यश भारती से बात करूंगा, पर यह है कि अगर आपका तंत्र मजबूती से काम करेगा तो शायद सब कुछ बेहतर रहेगा। यश जी, आपको कितना भरोसा होता है कि मध्य प्रदेश के 27 मदरसों में 500 से ज़्यादा बच्चों को मतांतरण करने की तैयारी, और सरकार तक कोई खबर नहीं है, सीधे खबर पहुंचती है NRHM को? देखिए, मैं विषय को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा जी। मध्य प्रदेश के अंदर स्कूल शिक्षा के बुरे हाल हैं जी। यहाँ प्राइमरी शिक्षा और मिडिल की शिक्षा के लिए जो मान्यता दी जाती है उसके नियम इतने कड़े कर दिए गए हैं कि क्या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बच्चे पढ़ेंगे। लगभग 5000 स्कूल मध्य प्रदेश में बंद हो चुके हैं। ये आंकड़ा मैं आप कम बता रहा हूं, ये 25,000 भी होता है जी, लेकिन 5000 फिर भी मैं बात कर रहा हूं कि 5 कितना गंभीरता से लेती है भारतीय जनता पार्टी, वंदना जी बताएंगी जी। नियम कायदे ऐसे बना दिए हैं। पहले ये होता कि शैक्षणिक संस्था खुलने के लिए सरकार आगे बढ़ती थी और लोगों से शिक्षा निवेदन करती थी कि आप आए, शिक्षा पढ़ाएं, पाठन का काम करें, ताकि समाज में शिक्षा का विस्तार हो, समाज में एक बेहतर सुधार हो और बढ़िया प्रणाली हो। लेकिन ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के जो नौटंकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलती है, अब मदरसे के नाम पे चल रही है। मध्य प्रदेश की, जहां देश के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी पढ़े हैं और भी देश की महान विभूति जो है वो पढ़ी हुई है, लेकिन क्या दिक्कत है, मदरसे में कोई हिंदू ना पढ़ पाए। ये वही मानसिकता है जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र बनारस में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU के अंदर उर्दू पढ़ाने का काम एक ब्राह्मण व्यक्ति करता है, जिसमें कोई विरोध नहीं करता। लेकिन संस्कृत पढ़ाने का काम एक मुसलमान व्यक्ति को मिल जाता है, जो चयनित होता है सारे नियम कायदे के साथ में। तो तमाम ब्राह्मण बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के गेट पे खड़े हो जाते हैं, उनको आपत्ति हो जाती है कि गैर हिंदू
सर थोड़ा संस्कृत पढ़ाएगा, मदरसों वाले आइए ना। संस्कृत पढ़ाएगा। तो ये जो नहीं, भाजपा की बात कर रहे हैं ना जी, देश के प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, पूरे देश में जो माहौल बनाया भारतीय जनता पार्टी ने वो यही बनाया है। आखिर हिंदू अगर उर्दू पढ़ लेगा, किसी और, दयाल शर्मा जी को तो बहुत पहले शंकर दयाल शर्मा जी से कुछ और हो जाना चाहिए था। वो तो देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति बने, सांसद रहे, बहुत बड़े बड़े पदों पे आसीन रहे जी। ऐसे तमाम, मैंने बताया तमाम लोग हैं। तो ये जो संकुचित मानसिकता में केवल हिंदू पढ़ने जाएगा, आ रहा हूं, तो फिर नहीं, सर, सरस्वती पर शिशु yes, मंदिर में केवल गैर हिंदू पढ़ने नहीं आएगा। तो ये जो मानसिकता है, ये माहौल खराब करने, बेहतर काम ये हो कि जिस बंद हो रहे हैं, चाहे वो मदरसा के स्कूल हो, चाहे किसी और का स्कूल हो जाए, ये राजनीतिकरण और ओछापन ना हो। नहीं, मैं आप जो शिशु मंदिर की बात करें, शिशु मंदिर में तो मेरे ख्याल सभी को एडमिशन होता है, कोई भी पढ़ सकता है शिशु मंदिर में। तो सरस्वती शिशु मंदिर में जिस तरीके की शिक्षा दी जा रही है, ये मानसिकता वहीं से पल रही है, जो आरएसएस के द्वारा चलाया संचालित किया जा रहा है। नियम कायदों की धज्जियां उड़ रही हैं। जो 5000 स्कूल में बता रहा हूं, वो जिन नियम कायदों से बंद हुए हैं, उन्हीं नियम कायदों से सरस्वती शिशु मंदिर चल रहे हैं। मैं लौटूंगा एक बार सरकार उनकी है। आम आदमी पार्टी का पक्ष ले लें। रमाकांत जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से इन स्कूलों में या मदरसे जिसे कहते हैं, उन मदरसों में अगर इतने बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो क्या ये पूरे सिस्टम पर एक चोट नहीं है? अजय जी, सभी को नमस्कार जी। देखिए, क्यों पढ़ाया जा रहा है? अभी अगर जिस प्रकार से नफरत की बातें देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी करती है, सबने देखा है। तो अगर मदरसों में हिंदू बच्चों को भी पढ़ाया जा रहा है, तो क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्यों? क्योंकि हजारों की संख्या में सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। सरकारी स्कूलों की छतें टपक जाती हैं, गिर जाती हैं, लोग दब के मर जाते हैं। यही भोपाल राजधानी में PM श्री स्कूल है। PM श्री स्कूल में बच्चियां पढ़ रही थी और अचानक से पूरा छज्जा गिर पड़ा। जी जी, कई लोग घायल हो गए उसमें। सर थोड़ा सा मदरसे भाई। हाँ, तो मैं बता रहा हूं कि क्यों पढ़ाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा है नहीं, हम सबको शिक्षा दे नहीं पा रहे हैं। तो जहां शिक्षा मिलती है, लोग शिक्षा लेने के लिए वहां जाने का प्रयास करते हैं। लेकिन अब अगर ये शिकायतें धर्मांतरण ममांतरण की आ रही हैं, तो इसमें फिर दोष किसका है? आपने लगातार पूछा कि सरकार की नाक के नीचे ये हो रहा है, गलती किसकी है? आपने बहन वंदना जी से भी पूछा, लेकिन इन्होंने इसका जवाब नहीं दिया कि सरकार के नाक के नीचे अगर ये घटना हो रही है तो दोष सरकार का है। अरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, कोई गजवा हिंद की सरकार थोड़ी चल रही है, कोई पाकिस्तानी प्रधानमंत्री थोड़ी है। यहाँ पे नवाज शरीफ की सरकार चल रही है। क्या इनको जिम्मेदारी लेना चाहिए? इनको जिम्मेदारी लेना चाहिए कि इनकी जिम्मेदारी है, इनका दोष है, ये अपने कामों में विफल रहे हैं, इसलिए मैं 15 सेकेंड और लूंगा। मैं 15 जी प्लीज। अजय जी 15 सेकेंड और लूंगा। हाँ, बोलिए। देखिए, 15 सेकेंड और लूंगा मैं। सुन लीजिए, आप आ जाइए। मैं मदरसे पे ही बात कर रहा था। लेकिन देश के असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बीच बीच में ऐसे मुद्दे लाए जाते हैं। आपके बच्चों को सरकारी अस्पताल में चूहे कुतर के खा जाएं, उसकी बात ना हो, इसलिए माहौल बिगाड़ने का काम किया जाता है। हजारों की संख्या में स्कूल बंद हो जाए, उसकी बात ना हो, इसलिए माहौल बिगाड़ा जाता है। एम्बुलेंस नहीं मिलती है, एक 70 साल का आदमी कंधे पर रख के अपनी लेके जाते हैं, उसकी बात ना हो, इसलिए तमाम वंदना जी, बड़े सवाल तो उठता ही है ना कि आपकी सरकार सब जगह चल रही है, आप तमाम बातें कर रहे हैं, PM श्री स्कूल खोल रहा है, मुख्यमंत्री स्कूल खोल रहा है, संदीपनी स्कूल खोल रहे हैं, उसके बावजूद अगर हिंदू बच्चों को मदरसों में पढ़ना पड़ता है किसी भी कारण से, इस पर कहाँ किसकी गफलत है, किसकी दिक्कत है, किसकी गलती है? देखिए अजय जी, आपकी बातों का और यश जी की और सम्मानित आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जी सबकी बातों का पॉइंट वाइज मैं जवाब दूंगी जी। पहले तो आ जाते हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय पर। ये तुष्टीकरण की बात, ये तुष्टीकरण करने वाले लोग ये हमें बताएंगे, ये इन्होंने आखिरकार सरस्वती शिशु मंदिर की शिक्षा प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया, RSS पर आ गए। आप ये बताइए, भारत में तुष्टीकरण कौन फैलाता है? एक धर्म विशेष के प्रति कौन अपनी संवेदनाएं दिखाता है? अब आम आदमी पार्टी पर आ गए, हिंद पर आ गए, स्कूल बंद हो रहे हैं, ये जवाब है। मदरसा में शंकर दयाल शर्मा जी राष्ट्रपति पढ़े, ये जवाब है। एक मिनट आप सुन लीजिए। हाँ वंदना जी बोलिए, आप प्लीज बोलने दीजिए। जी हाँ बोलिए। आप मेरे बीच में बोलना चाह रही थी, नहीं बोलेंगे आप बोलिए। हाँ बोलिए, थोड़ा समय का प्लीज। सत्ता सरकार में जिम्मेदारी। यस भाई, यस जी, थोड़ा सा प्लीज बोलिए। हाँ वंदना जी बताइए। जी वंदना जी। अजय जी, माता पिता के परमिशन से बच्चे
मदरसे में पढ़े, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में पढ़े जी। या कहीं भी पढ़े, अगर माता पिता अलाउ करते हैं तो किसी भी धर्म का बच्चा कहीं पर भी जाकर पढ़ सकता है। जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका धर्मांतरण करा दिया जाएगा। जी। आज हिंदू बच्चा भी उर्दू पढ़ सकता है और मुस्लिम बच्चा भी संस्कृत पढ़ सकता है। हम भारत में रहते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, और हमारे देश में गजवाए हिंद की सरकार और आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं चल रही है। ये जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ चलती है। यहाँ पर कोई तुष्टीकरण नहीं चलता। हमारे लिए हिंदू का बच्चा भी इंपॉर्टेंट है, मुसलमान का भी बच्चा इंपॉर्टेंट है, सिख का भी है और क्रिश्चियन का है। लेकिन अगर कोई जानबूझकर किसी का धर्मांतरण करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, पर शिकायत आने पर कार्रवाई कर दे नहीं, पहले उसकी जांच होगी। वास्तविकता में अगर बच्चों का धर्मांतरण किया जा रहा है, 556 बच्चे हैं उन 27 मदरसों में, इसकी जांच की जाएगी। और रही बात ये सरकार पर प्रश्न लगाते हैं, सरकार ने पूर्व में भी ऐसे विषयों पर कार्रवाई की है और इन ऐसे विषयों में हम ऐसे निष्कर्ष पर भी आए हैं कि कई बार इस प्रकार की शिकायतें मानव अधिकार आयोग तक जाती है, पर वास्तविकता में बच्चों के सिर्फ नाम होते हैं, बच्चे नहीं होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि धर्मांतरण नहीं हुआ रहता है, लेकिन एक भ्रम की स्थिति क्रिएट की जाती है। तो हम ऐसे जानबूझकर किसी के ऊपर आरोप लगा दे और किसी को जेल में डाल दे, वंदना जी सबका तो भाई हम सरकार में यहाँ से पक्ष में नहीं कर सकते। हम जांच करेंगे, बारीकी से पड़ताल करेंगे और अगर कोई चीज बाहर आती है तो बिल्कुल कार्रवाई होगी। मैं यस भारती जी कुछ कहना चाह रहे हैं। उसके पहले मूल सवाल का उत्तर तो अभी भी रह गया ना कि क्या सरकार के पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो लगातार खुद मॉनिटर करते रहे कि इस तरह की खामियां, गलतफहमियां, शिकायतें ना होने पाए? बिल्कुल, सरकार में देखिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग समय समय पर स्कूलों में, मदरसों में जाकर ये जांच करता है जी। बच्चे जो पढ़ रहे हैं, देखिए बच्चे कोई से भी धर्म के कहीं पे भी पढ़ सकते हैं। आज संदीपनी में भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के बच्चे पढ़ते हैं, पीएम श्री में भी पढ़ते हैं। लेकिन अगर उस स्कूल में जाकर उस बच्चे का धन, छल, प्रलोभन या फिर भय की वजह से, देखिए 3 विषय हैं, छल, प्रलोभन और भय। इन 3 विषयों की वजह से अगर उनका धर्मांतरण किया जा रहा है, उन पर जबरन दबाव डालकर उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, तो सरकार उस पर कार्रवाई करती भी रही है। और वैसे भी हमारे मध्य प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर कानून भी बन चुका है। हमने लव जिहाद पर भी सारी कार्रवाई की है। चलिए, यस जी के विषय आएंगे अजय जी, जब भी इस तरह के विषय आएंगे, या तो कांग्रेस का कोई नेता लिप्त पाया जाएगा या ये जो 2 पार्टी के नेता बैठे हुए, धर्मांतरण के जब भी विषय आते हैं तो उसमें ये सारे दल क्यों, तुष्टीकरण वाले सब इकट्ठे क्यों हो जाते हैं? अजय जी इनसे पूछिए, मछली परिवार वालों के साथ में मुख्यमंत्री की फोटो उनके साथ में, उनके साथ गले में हाथ डाल के घूमने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता, उस पर क्यों कुछ नहीं बोलते? पटेल साहब मैं आपको मौका दूंगा, बट यस भारती जी बात कर रहे हैं। तुष्टीकरण किया है, यस भारती, वंदना जी प्लीज, वंदना जी प्लीज, यस भारती, यस भाई। अजय भाई, मैं ये जानना चाहता हूं, क्या मदरसे में हिंदुओं का पढ़ना अपराध हो गया है? जी, मैं तो उदाहरण सहित बता रहा हूं कि मदरसे में मैंने भी यही बात बोली है। वंदना जी जो आपसे सवाल करते हैं तब आप जवाब नहीं दे पाती, फिर बीच में आकर के क्यों आप क्रॉस करना चाहती हैं? वंदना जी रुकिए जरा, उनको सत्ताधारी दल का अहंकार तो ठीक नहीं है ना। उनका सवाल आने दीजिए। सत्ताधारी दल का अहंकार तो वंदना जी उनका सवाल आने दीजिए प्लीज। या तो आप डर रही हैं या आप डरा रही हैं। नहीं, तीसरी तो कोई बात है नहीं। मेरी बात आपने शायद सुनी नहीं है। मैंने आपकी बात खूब सुनी, गौर से सुनी नहीं। आपने शायद शिकायत ही नहीं पढ़ी या समझने की कोशिश नहीं करी कि शिकायत है क्या। शिकायत पढ़ी है। क्या है बताइए? शिकायत पढ़ी है। क्या है बताइए? क्या है बताइए? हिंदुओं के बच्चे अगर पढ़ रहे हैं और अगर उनका धर्मांतरण कराया जा रहा है तो कार्रवाई होगी ना। अगर उन बच्चों के नाम पहले चेक किए जाएंगे, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। आप अभी से अदालत क्यों बन रहे हैं, न्यायालय क्यों बन रहे हैं, निष्कर्ष पर क्यों आ रहे हैं? जांच होने दीजिए, पड़ताल होने दीजिए। यस भाई, अगर जांच होना दीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी। यस भाई। अजय भाई, सवाल ये उठता है जी कि आखिर इस्लाम की तामील की आवश्यकता क्यों पड़ गई जी? क्या वो आकर्षित हुए? जी, मैं जहां तक जानता हूं वो बहुत छोटा क्षेत्र है जहां की ये घटना बताई जा रही है। बिल्कुल। वहां ना लोगों को ठीक से संस्कृत पता होगी, ना उन्हें उर्दू पता होगी, ना इस्लाम की तालीम का पता होगा। तो ये केवल मजबूरी का कारण है कि शिक्षा ग्रहण करनी है तो जो भी पहले पहुंचेगा शिक्षा देने के लिए उससे शिक्षा ग्रहण की जाएगी। और ये सरकार की नाकामयाबी है और किसी का फेलियर नहीं है। अब तकलीफ क्या हो गई? हिंदू राष्ट्र बनाने वाले
भारत माता के हाथ से तिरंगा छीनने वाले, भगवा देने वाले, उनके राज्य में अगर हिंदी पढ़ाने में दिक्कत हो जाएगी और हिंदुओं को मदरसा में पढ़ना पड़ेगा, मुसलमान से शिक्षा लेने पड़ेगी, तो यही तो इनकी तकलीफ है सबसे बड़ी। वही रमाकांत हम जी तो आप सवाल कह रहे हैं कि स्कूल बंद जो है उस पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। रमाकांत जी बहुत शॉर्ट में थोड़ा सवाल, हाँ, प्लीज। देखिए बहन जी ने कहा, वंदना जी ने कहा कि अगर धर्मांतरण होगा तो कार्यवाही होगी। बहुत अच्छी बात है, मैं भी इससे सहमत हूं, लेकिन आप अपने नेताओं को क्यों नहीं समझाते हैं जो रात दिन जहर उगलने का काम करते हैं? क्यों रात दिन जहर उगलने का काम करते हैं? रामेश्वर शर्मा जी क्या बोल रहे हैं हमने नहीं सुना, हर बार क्या बोलते हैं हम नहीं जानते हैं क्या? देश के लोग नहीं जानते हैं क्या? प्रदेश के लोग नहीं जानते हैं? अब मैं उसी बात पे आता हूं, मैं मछली परिवार की बात आता हूं। अरे भाई मछली मदरसे में जाना है अजय जी, अरे मदरसे में जाइए प्लीज, ये लोग मछली छाती की बात करना। उनके द्वारा भी मदरसा संचालित होता था, वहां भी वही मामला है। उनके द्वारा भी मदरसा संचालित कर रहे हैं, उसकी छत गिरा दी। मैं एक मिनट लास्ट लास्ट में मेरे पास एक सवाल है, मैं प्लीज शांत प्लीज। वंदना जी, अंत में एक सवाल वही है जो एक आम आदमी के मन में भी उठ रहा होगा कि आखिर हिंदू परिवारों को, बच्चों को क्यों मदरसों में जाना पड़ा? देखिए अजय जी, सब अपने धर्म को पढ़ें, अपने धर्म का अनुसरण करें, और शिक्षा का अधिकार सबको है। शिक्षा कोई कहीं पर भी ग्रहण कर सकता है। एक क्रिश्चियन का बच्चा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में आके पढ़ सकता है, हिंदू का बच्चा मदरसे में जाकर पढ़ सकता है, पर धर्मांतरण विषय नहीं है। धर्म की शिक्षा दी जा रही है। अगर धर्मांतरण कराया जा रहा है और किसी प्रकार का भय, लोभ या प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराया जा रहा है, ये विषय धर्मांतरण नहीं है, विषय तो सिर्फ वही है। कभी भी गलत नहीं है, कहीं भी गलत नहीं। शिक्षा का मंदिर, बिल्कुल बिल्कुल सही। वंदना, चाहे क्रिश्चियन स्कूल हो, चाहे मदरसा हो। संसदीय क्षेत्र में क्यों उर्दू मुस्लिम को संस्कृत नहीं पढ़ाने दी गई? क्यों उसका चयन हुए व्यक्तियों को वापस जाना पड़ा? बिल्कुल अलग विषय, अलग विषय। यस भाई, नहीं, विषय यही है, हिंदू मुसलमान करना है इनको। सॉफ्ट टारगेट बनाते हैं दूसरे धर्मों को और अपनी जिम्मेदारी से भागने का काम। विषय सिर्फ ये है कि शैक्षिक व्यवस्था अगर तंत्र की ठीक होगी। वंदना जी मेरे पास थोड़ा समय कम है। बिल्कुल साफ जाहिर हो गया कि शैक्षिक व्यवस्था अगर ठीक होगी, तंत्र ठीक होगा, तो स्वाभाविक रूप से हिंदू बच्चों का, किसी भी उम्र के बच्चों को दूसरे धर्म की तालीम देने वाले संस्थानों में नहीं जाना पड़ेगा। शिशु मंदिर में पढ़ना या कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ना और मदरसे में पढ़ना, तीनों में बहुत डिफरेंस होता है। इसलिए इस पर चर्चा करने के पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि आखिर वो बच्चे वहां क्यों पहुंचे। और शायद वंदना जी से हम सबका निवेदन है कि आपकी सरकार से ये बात जांच जरूर करवाएं कि बच्चों को क्या तकलीफ थी या क्या समस्या थी जो को उन स्कूलों में जाकर पढ़ना पड़ रहा है जहां इस तरह के आरोप लग सकते हैं। फिलहाल ये प्रोग्राम यही था। तीनों मेहमानों का, रमाकांत जी आपका, यश भाई आपका, वंदना जी आपका, तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रोग्राम को मैं यही रोकना चाहूंगा, लेकिन खबरों का सिलसिला चलता रहेगा, इसलिए आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।